Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. बस राजा राजा कर दे। कोमल, बस 4 टांके लगे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कोई फिक्र की बात नहीं है। हम रात में उन्हें लेकर जा सकते हैं वापस घर। या अल्लाह तेरा लाख लाख। अरे होना क्या है, वो पागल है, पागल, सर फिरा दीवाना। अरे उसे अपना पागलपन दिखाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। उसे तो कभी भी दौरा पड़ सकता है, कहीं भी, किसी भी वक्त। मुझे लगता है कि हमें भोले को फिर उसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। पता है किस बात से डर लगता है? तेरे दूर चले जाने से। तू छोड़, तू नहीं जाएगी ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे कहा था कि भोले को बचपन से एक डॉक्टर देख रहा है, पहले से, लेकिन ये तो कोई नया डॉक्टर था। सर, आपका जिक्र हमेशा बहुत मोहब्बत और एहतराम से करते हैं। सादतमंदी है उनकी। वैसे भी नुसरत मियाँ के खून में सफ़ेद होने का वस्फ ही नहीं। ज़माना बदल जाए लेकिन वो नहीं बदल सकते। तुम भी वैसे भले घर के लगते हो। कौन कौन है घर में? वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बा गांव में इमाम मस्जिद थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मी जाके तुम्हारी? नहीं, वो अम्मी को अभी काफ़ी तकलीफ है। आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस दवा वक्त पे देते रहिए उन्हें, और अगर तकलीफ बढ़ जाए तो डिस्पेंसरी से किसी को घर बुलवा के इंजेक्शन लगवाना। अरे बेटा, वो चाय चीनी में डाल रही हो, चीनी चाय में डाल रही हो? 5 चम्मच है खैर से। अम्मा भी यही कहा करती थी, चीनी में चाय वाली बात। दरअसल बचपन से मुझे चाय पसंद नहीं थी, तो जब पीना पड़ती थी तो उसे मीठा शरबत बना दिया जाता था ताकि मैं पी लूँ। अब आदत हो गई, जब तक चाय की मिठास से होंठ ना चिपके मज़ा ही नहीं आता। अम्मा होती ना तुम्हें खूंटे से टांग देती। घर क्यों नहीं बसाया अब तक? अकेले रहना अजीब सा नहीं लगता? पहले घर बना लूँ, फिर इंशाल्लाह बसा भी लूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, सर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे रुकते तो तुम्हें मैं अपने बेटे मुहिउद्दीन से मिलाती। इंशाल्लाह अगली बार सही। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा चलो, जीते रहो। अच्छा लड़का था। और चीनी तो देख कितनी डाल के। अच्छा मुझे तो चाय दे। कोमल, कोमल, सब्जी में क्या है आज? पता नहीं भाभी। अरबी और बैंगन। देखना भोला फिर से शोर मचाना शुरू कर देगा। एक काम करती हूँ, बेसन की रोटी बना लेती हूँ उसके साथ, तुम खाओगी? कोई आया था? कौन आया था? कब देख के पूछा? हमेशा मेहमान के आने पे निकलते हैं ना। अरे हाँ भाभी, आपको पता है आज कौन आया था? कौन? वो जो अब्बा के साथ होते हैं ना। अरे वही जो अम्मी को लेकर हॉस्पिटल भी गए थे, वो आए थे आज। हाँ, आपको पता है उन्होंने चाय में 5 चम्मच चीनी ली। और मजे की बात तो ये है कि वो कह रहे थे जब तक चाय की मिठास से होंठ चिपक ना जाए तब तक चाय पीने का मजा ही नहीं आता। अजीब बात है। भाभी, आपको क्या आवाज चुप क्यों कर गई? कुछ नहीं, मुझे अचानक से याद आया कि भोले को दवाई देनी थी। खाली खाली अखियों में यादें फिर आवे। बस 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 बस, क्या कर रही हो? किसी भी चीज की इतनी ज्यादती अच्छी नहीं होती है। ओहो, क्या कौन रहा है? जिसकी अपनी फितरत में शिद्दत पसंद है। फिक्र मत करो, नहीं होती जाती।
वैसे भी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ चीज़ों की कमी है, खुसूसन मिठास की। साहिर और बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में एक चीज की कमी कभी नहीं। मेरी मोहब्बत। उसी वजह से तो मिठास की कमी का शिकार हूं मैं। हमारी मोहब्बत भी तुम्हारी तरह शदीद कड़वी है। क्या कहते हैं मोहब्बत की तासीर बहुत ठंडी होती है, छाँव जैसे। तो तुम्हारी मोहब्बत ऐसी क्यों है? मैं करीब आता हूँ तो झुलसने लगता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन भी किया था। कुछ मसला हो गया था इसलिए मैं आ नहीं सका। किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा मुझे उसे। अबे यार, और किसी के पास क्यों? एक अरसे से तुम्हारे साथ ताउन कर रहा हूँ। देखो नुसरत जमान, ये एक पेचीदा मसला है और नए नए लोगों को मत आजमाओ। हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता, समझे? समझता हूँ, तुम दोस्त हो, इसीलिए हमेशा तुम ही से काम करवाया है। बस रूटीन का चेकअप था इसलिए लेके जाना पड़ा। एक आध दिन तक लेके आता हूँ तुम्हारे पास। मुझे लगता है एक हैवी डोज की बहुत सख्त जरूरत है उसे, वरना मुश्किल हो जाएगी। ठीक, ले आना। ओके। सर, डिलीवरी हो गई? जी सर, वही करवा के आप। अच्छा। घर के बखेड़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आओ। भतीजा भी औलाद ही की तरह होता है, और वो भी बिन बाप के मासूम बच्चा। उसकी इलाज की जिम्मेदारी भी कई सालों से मुझ पे ही है। बड़ी परेशानी रहती है, उसी के लिए डॉक्टर से फोन पे बात कर रहा था। जी। कैसे आना हुआ? अम्मी, देखें तो सही, आपसे मिलने के लिए कौन आया है? हाय, इसको क्यों ले आई हो साथ तुम अपने? से क्यों लाई हो? माँ की जान की दुश्मन, शरीकों की सगी। नहीं नहीं अम्मी, वो भोले भैया देखे ना आपसे कितने प्यार से मिलने के लिए आए हैं, इतने फिक्रमंद हो रहे थे आपके लिए। हाँ, फिक्र तो हो रही होगी कि बची कैसे। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। भोले भैया ने ना आपसे माफी मांगनी थी। देखे तो सही। माफी दे दो, माफ कर दो। शर्मिंदा से मारा है, गलती हूँ। सब तितर हो गया। वो गलती से मारा है, मैं ना शर्मिंदा हूँ। सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला। अम्मी प्लीज। कोमल, मैं तुम्हें कह ही देती हूँ, इसे कहो कि यहाँ से फौरन चला जाए।
मुझे इससे खौफ आ रहा है। इसकी आंखों से टपकता हुआ खून तो देखो। अम्मी क्या कह रही हैं आप ये? कोई खून नहीं, झूठी। इसकी आंखों में जुनूनी कातलों जैसी वहशत है। सको चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। कोई बात नहीं, एक दफा फिर मांगे माफी। दीवाना लगी मम्मी, भोले भैया। अम्मी ये क्या बात हुई भला? वो इतने प्यार से आपसे मिलने के लिए आए थे, आपसे माफी मांगने के लिए, और आपने बुरा भला कह के भगा दिया। मैं बाज आई असू के प्यार से, मुझसे तो ये भागा ही रहे। ये देख जरा। क्या? ये देख, मेरे हाथों पे कुछ नजर आ रहा है। क्या देखना। हूँ, दवाई खा। क्या हुआ है? देख, कुछ नजर आ रहा है। खा। नाखून बड़े में तेरे। ये मेरे हाथों पे कोई खून नजर आ रहा है। भला कोई है, कोई खून भला है, कोई खून देखो जरा, है कोई भला खून? दिखा। क्या हुआ है? कहीं लगी थी? नहीं तो क्या हो गया है? ये देख, देख मेरी आंखों से, मेरे नीडों से भला कोई खून टपक रहा है, भला टपक रहा है भला। क्या फजूल बातें कर रहा है? तूने फिर से कोई वाहियात अंग्रेजी डरावनी फिल्म देखी होगी, जिसमें चुड़ैल की आंखों से खून टपक रहा होता है। नहीं, वो चुड़ैल की आंखों से तो खून टपकता ही है ना। वो तो है ही है, वो तो खून तो टपकता है उसकी आंखों से, चुड़ैल की आंखों से। एक और भी होता है जिसकी 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 आंखों से खून टपकता है, क्या कहते हैं उसे? हाँ, भूल गया मैं भूल गया। वक्त रिजवाना चाची क्या कहती? हाँ, याद है। वो जो था ना, वो जुनूनी कातिल। चाची मुझे कहती है, मेरी आंखें जुनूनी कातिल जैसी है। बोला मेरी आंखें बोला जुनूनी कातिल जैसी। नहीं, ये आंखें तो फरिश्तों की हैं। हर किस्म के हिर्स, लालच और झूठ से पाक। इनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत टपकती है। तो फिर ये जो मोहब्बत है जो टपकती है, वो चाची को नजर क्यों नहीं आती है बोला? इसलिए क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है ना। तो सिर्फ मुझे नजर आनी चाहिए। लग गया पता। तो भी छुप के अंग्रेजी फिल्में देखती है ना। कैसा सवाल है ये? जैसे तूने अभी ऐसे मेरे इधर हाथ रखा था ना, ऐसे, और फिर ना मुझे प्यार भी करती है। दवाई खा ले। हाँ जी, पता लग गया जी।
हाँ जी भाईजान बड़ा लग गया हमें छुप छुप के छुप के जो फिल्में देखती हूँ ना हमें मुझे बड़ा लग गया नकलें मारती हो उनके उनकी उनकी नकलें मारती हो अंग्रेजों की नकलें छुप छुप के देखती है फिल्में मेरी तरह मेरी दुल्हन भी मेरी तरह छुप छुप के अब पता लग गया जी हमें। हाँ जी भाईजान हाँ जी फिल्में देखती हो छुप छुप के। हाँ जी हमें पता है हमें भी पता है। दवाई भी खाते हैं बड़ा हमें पता। ये ले दे मुझे, मैं दूँ। दवाई ये दवाई है। अच्छा छुप छुप के फिल्में। लो ये दवा खा लो। सादात हैं आप, नाक नीची नहीं होगी अपनी बेटी का रिश्ता खुद देते। क्यों? इसमें बुराई क्या है? और वो जो भांत के लोग बेटियों को मवेशी मंडियों में जानवरों की तरह परखने आते, बेटियां उनके सामने आए रोज चाय की ट्रॉली घसीटती हैं, उस वक्त शर्म नहीं आती तुम्हें? बात तो आपकी ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं। और ये जात बरादरी का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो। सारी बरादरी देख चुका हूं, कोई ढंग का लड़का नहीं है। और साहिर का शजाए नसब मैं अच्छी तरह मालूम कर चुका हूं। गरीब लेकिन शरीफ खानदानी लोग हैं। उसका बाप इमाम मस्जिद रह चुका है। उसका तो ना कोई आगे है ना पीछे, क्या एक लंडूरे से अपनी बच्ची भी आएंगे? देखो खुदा का वास्ता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रिजवाना, हमारी बेटी तुम्हारी तरह होशियार नहीं है, ससुराल के झमेले नहीं संभाल पाएगी। ये लड़का साहिर अकेला है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, हमारे साथ रहेगा, मेरा कारोबार संभाल लेगा। आपका कारोबार? भाभी बेगम का कारोबार कहें। नहीं, मेरा अपना कारोबार। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे का इंतजार कर रहा था जो मेरा साथ है। और मुझे लगता है मैं साहिर का ही इंतजार कर रहा था। देखो, तुम कोमल की माँ हो, तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, इसलिए ये सब कुछ तुम ही ने करना है। बस मैं मुनासिब वक्त देखकर साहिर से बात करूंगा और इस मामले पे अब हम कोई बहस नहीं करेंगे। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। एक आध दिन तक लेके आता हूं तुम्हारे पास। मुझे लगता है एक हैवी डोज की बहुत सख्त जरूरत है उसे, वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ रिजवाना, अरे ये तुम क्या किवाड़ भेड़े अंदर पड़ी रहती हो? दिल नहीं घबराता तुम्हारा? अरे बाहर निकलो, कोई बातचीत करो। या अभी तक भोले की वजह से दिल पर गर्द जमी है तुम्हारी? नहीं भाभी, बस क्या बताऊं मैं आपको, रोज एक नई फांस लग जाती है। ये कोमल के अब्बा, आपके देवर, ना उन्होंने कभी मेरी कोई बात सुनी है और ना कभी मानी। अब उनसे कौन बहस करे, बस यूं ही अपना दिल जलाती कलसती रहती हूँ। हाय हाय, अब क्या तनाजा हो गया तुम दोनों के बीच में? वैसे रिजवाना, मैं तो खुदा लगती कहूंगी, तुम तो बेहोश थी ना, तुम्हें तो कुछ होश नहीं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। जब तुम्हारा सुना है ना नुसरत मियाँ ने, तो सच्ची बिल्कुल बावले हो गए थे, ऐसे फिरकी की तरह घूम रहे थे अस्पताल में। और तुम्हारे तो बहन शिकवे नहीं खत्म होते। भाभी बेगम, अब उन्हें मुझे अपने गिर्द फिरकी की तरह घुमाने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। बस अपनी बेटी की परवाह कर लें, बड़ी बात है।
मगर वो तो अब कोई नई बात ठाने बैठे हैं, जिसका ना कोई सर है ना पैर। वो कौन सी भला? वो लौंडा है ना, साहिर। साहिर? वो जो आज अस्पताल लेकर गया था। हाँ हाँ, बड़ा भला मानस बच्चा है। भला मानस होगा अपने घर, मेरी बला से। वो अल्लाह जाने वो उसकी किस अदा पर रीछ गए हैं, उसे अपना दामाद बनाने पर तुले बैठे हैं। ओए अल्लाह! अरे मैं तो बड़े भले घर का लड़का समझती थी उसे, बड़ा काया निकला। मालिक की लड़की पे नजर भी रखी और झट से रिश्ता भी डाल दिया। वाह क्या बात है भाई। हाय भाभी, इसी बात का तो रोना है। कौन सा रिश्ता, कहाँ का रिश्ता? उसने तो अलिफ का आ भी ना मुंह से फूटा, ये तो खुद से ही रिश्ता जोड़े बैठे हैं। हाय हाय, ये कैसी अजीब बात। क्या हो गया नुसरत मियां को? बेसाहिर मियाँ, तुम्हारी चाची जो है वो तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। बहुत दफा उसने मुझे कहा है खाने पे बुलाओ, और मैंने तो साफ कह दिया। भाई साहिर साहब जो हैं हमें तो टाल देते हैं, शायद उन्हें ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं है। सर ऐसी बातें ना करें, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस उन्हें जहमत नहीं देना चाहता था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। भाई तबीयत तो उसकी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। और ये जहमत वाली बात तुमने खूब की। भाई मेरी बेटी कोमल जो है ना, वो अपनी माँ को जरा सा काम नहीं करने देती, सारा घर खुद संभाल रखा है। और उसके हाथ में तो माशाल्लाह इतना जायका है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारे उन्हें इतवार को अब इतनी मोहब्बत और इसरार के बाद तो कोई काफिर इनकार कर सकता है। अच्छा क्या ढूंढ रहे सर? वो एक नुस्खा था, मुझे दवा लेनी थी, तो वो मैं ढूंढ रहा था। ये तो नहीं थी? हाँ बिल्कुल यही है, मुझे दवा लेनी थी भोले के लिए। लाए मुझे दे, मैं ले लेता। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगा। फिर मुलाकात होती है। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाग जाओ, जागती आंखों के ख्वाब तुम्हारी पलकों से झांक रहे हैं। क्या हुआ? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर किन ख्यालों में गुम हो? मैं ख्याल कल मेरा पेपर है ना, तो बस उसके बारे में परेशानी हो रही थी, यही सोच रही थी, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये पेपर के बारे में सोचकर चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? बना रही हो मुझे? नहीं, कसम से भाभी नहीं बना रही। तो फिर सच बताओ। मैं क्या सोच रही थी, मैं वो अम्मी के बारे में सोच रही थी। बस कर दो कोमल, ये अम्मियों के बारे में और पेपरों के बारे में सोचकर ऐसे कौन से ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं जो चेहरे पर इतने रंग भर रहे हैं? आंखों में खुमार भी है। वाकई मैं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं ना भाभी, दफा करें। अजीब बातें मैं कर रही हूँ, और इतने रोज से जो तुम अजीब हरकतें कर रही हो उसका क्या? अच्छा देखो कोमल, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी तुम्हारे दिमाग में है। भाभी बनकर नहीं, एक बहन बनकर या एक सहेली बनकर, जो तुम्हारी खुशी। ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती ना। देखो कोमल, तुम बहुत भोली हो, सादा हो, बहुत नादान हो, और ये दुनिया बहुत कमीनी है। खास तौर पर मर्द दो मुंह के सांप होते हैं, एक मुंह में जहर का डंक और दूसरे में प्यार का अमृत। लेकिन कोमल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो प्यार का अमृत होता है ना,
ये उस जहर से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। भाभी क्यों डरा रही हैं आप? डराऊंगी, बिल्कुल डराऊंगी, वरना तुम अपने कदम कैसे रोकोगी? कोमल, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा भाभी, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कोमल, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुम्हारे साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई पसंद है? हाँ, उसने तुमसे शादी के वादे किए हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं किसी के साथ शादी के वादे कैसे कर सकती हूँ भला? अब वो तो, ये तो अम्मी अब्बू का काम है ना, वो करेंगे। और आपको पता है, मैंने ना अम्मी और बाबा को किसी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना था, तो मुझे लगा कि शायद दोनों तकरीबन राजी हो गए हैं। मैं सिर्फ इस वजह से सोचने लगी थी कि पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, कहाँ पे रहता होगा, दिखने में कैसा होगा, और क्या मेरे साथ कैसा रहेगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत दूर की सोच ली, पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। लेकिन तुम इतनी दीवानी बनकर क्यों घूम रही हो? एक अनजान आदमी के लिए तुमने इतना कुछ सोच लिया और इतने दिनों से सोच रही हो। नहीं नहीं, वो सिर्फ ख्याल आ गया था, मैं तो वाकई पेपर की तैयारी कर रही थी ना। आप छोड़े ना ये बातें, हम कोई और बात करते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा पेपर कल है? हाँ। तो उसके बारे में सोचना कम कर दो। ओके। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। भाभी जी, ये सब कुछ आपसे रिजवाना ने कहा है। जाहिर है, और क्या मुझ गरीब को कोई इल्हाम होगा? नुसरत मियां, बेटियों की शादी इस तरह नहीं की जाती, बहुत कुछ देखना पड़ता है। भाभी जी, मैंने भी बहुत कुछ देखभाल के ये फैसला किया। आप मिल तो चुकी हैं उस नौजवान से। अच्छा शरीफ लड़का है, नेक, दयानदार, पढ़ा लिखा और देखने में भी ठीक ठाक ही है। तो ठीक है, लेकिन खानदान, हसब नसब सब देखना पड़ता है। भाभी जी, इन बातों को अब कौन मानता है? ये रवायत तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अच्छा भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, तुम्हारा काम। अम्मा जी, आपने बुलाया? हाँ, वो ये भोले की दवा लेकर आए हैं चाचा, ये जरा समझ लो, देखो कैसे देनी है, कब देनी है। लेकिन चचा जान, अभी 2 दिन की बाकी है, हमने हफ्ते भर की दवाई ली थी। अगर वक्त से पहले ले आया हूं तो इसमें क्या हर्ज है? पकड़ो। वैसे इस बार तो भोले ने बहुत अच्छे से दवा खाई, वरना हर बार तो मार पीट छीना झपटी करनी पड़ती थी। ये वो दवाइयाँ नहीं है चचा जान, ये मुख्तलिफ हैं। नूर बानो, डॉक्टर ने इस दफा दवाएं तब्दील कर दी। लेकिन क्यों? मतलब उन दवाओं से बहुत अच्छा असर हो रहा था उनकी सेहत और मिजाज पर। देखो बहुरानी, किसका इल्म ज्यादा, डॉक्टर का, तुम्हारा या मेरा? डॉक्टर साहब को बेहतर लगा है कि ये दवा हमारे भोले के लिए बेहतर है, तो फिर यही बेहतर है। जी बेहतर, लेकिन
लेकिन उन्हें इस तरह मुआयने के बगैर दवाएं नहीं बदलनी चाहिए थी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है। और अगर आप डॉक्टर के पास गए थे तो मुझे और भोले को भी साथ ले जाते, वो मुआयना उनका खुद कर लेते तो मैं उनकी हालत के बारे में तो ज्यादा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत बताया? देखो, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा इल्म डॉक्टर से बेहतर नहीं है, इसलिए जो उसने तजवीज किया है वही करो, वही। माफ कीजिएगा भाभी जी, सिर्फ दामाद के लिए नहीं, बहू चुनने के लिए भी बहुत कुछ सोचना और समझना चाहिए। क्या अच्छे घराने की बहू बेटी इस तरह अपने बड़ों से सवाल दर सवाल करती, मुंह खुआती? अरे वो भोले की फिक्र करती है ना, इसलिए ऐसे बोल गई। मैं समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो, आइंदा नहीं करेगी। अरे भाभी जी, हमसे ज्यादा भोले का ख्याल कौन रख सकता? जिंदगी गुजर गई अपने भोले का ख्याल करते करते। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। सामने वाले की आंख का रंग देखना पड़ता है बेटा, और खास तौर पे जब सामने वाला अपने घर का बड़ा हो। अगर तुम्हारी जरा से उसकी आंख का रंग लाल हो जाए तो चुपकी हो जाओ बस। लेकिन अम्मा जी मैं जरा नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी। इसको जरा ही कहते हैं, और तसल्ली काहे की? जब घर का बड़ा कुछ कह रहा है तो सोच परख के ही कह रहा होगा ना। लेकिन अम्मा जी मेरा मतलब है सिर्फ एक दफा तो डॉक्टर को दिखा सकते। ओहो, अब मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, फिर भी तो क्या मुझसे भी जरा करेगी? नहीं, सॉरी। ये मुआ सॉरी भी अजीब लफ्ज है भाई। इतना ही बोलना था तो रात में उसे भी बोल देती, क्या था? शाम को कह दूंगी। तेरा आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं? मैं तो कह रही हूँ कि कोमल से किताबें लेके सबक याद कर ले, मैं इम्तिहान दिलवा दूंगी। नहीं अम्मा जी, कोमल के तो मज़ामीन ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, घर पर नहीं पढ़ सकती मैं। मतलब? वो उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो कोई इतराज नहीं है तेरे कॉलेज जाने में। भाई जब बेटी जा सकती है तो बहू क्यों नहीं जा सकती? लेकिन जरा भोले की तबीयत संभल जाए फिर सोचूंगी। ऐसा ना हो ना कि तेरे जाने से कोई नया वबाल खड़ा कर दे। नहीं तो अम्मा जी, मुझे सिर्फ किताबें चाहिए होंगी, पढ़ तो मैं घर पे भी लूंगी। हाँ तो इसमें क्या कबाहत है, ले आ किताबें। आइंदा नहीं करूंगी। सोच समझ के बोलते हैं ना बड़ों के आगे, ठीक है? जा। चाची, आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे आवाज लगा देती। नहीं। आपको कुछ खाना है, खाना दे दूं आपको? अरे नहीं, भूख तो मेरी इन कमबख्त दवाइयों ने उड़ा रखी है, और बाकी रही सही कसर तुम्हारे चचा पूरी कर रहे हैं। मैं तो देखने के लिए आई थी कि फ्रीज़र में कीमा है कि नहीं और गोश्त कितना है। अरे हाँ, याद आया, ज़रा देखो तो
वो बादाम पिस्ता चांदी के वर्क वगैरह हैं कि नहीं है? फिरनी भी तो बनेगी। चाची आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने जो बनाना है आप मुझे कहते मैं बना देती हूँ ना। तबीयत की फिक्र होती तो तुम्हारे चाचा ये शोशे छोड़ते? कल किसी को दावत पे बुला लिया, उसी के एहतमाम की फिक्र कर रही हूँ। कहा भी था कि इतवार को बुला लें, कोमल को छुट्टी होती है, 2-4 खाने वो भी बना लेगी, मगर नहीं, कल ही बुला लिया। देखो बेचारी कोमल को तो दोपहर 2 बजे छुट्टी होती है कॉलेज से। चाची जान आप क्यों फिक्र कर रही हैं इतनी सी बात के लिए? आपने जो जो बनाना है आप मुझे बता दें, मैं वक्त पे सारी चीजें बना दूंगी। अम्मा जी बता रही थी कि चचा जान ने कोमल के रिश्ते की बात की है, वही लोग आ रहे हैं? कौन से लोग, कैसे लोग? वो अकेला लड़का ही लंडूरा मुंह उठा के चला आ रहा है। ना रिश्ते की बात चलाई है, पहले हलक तक ठुसाएंगे फिर रिश्ते की बात चलाएंगे। तो आपको लड़का नहीं पसंद क्या? बस जाहिर तो उसमें कोई ऐब नहीं है, अगर लोग पूछेंगे ना कि उसका खानदान क्या है, उसके माँ बाप, सगे बहन भाई, कोई आगे पीछे, अरे लोग बोलेंगे कि क्या कोई वबा फूटी थी कि आनन फानन सब के सब चट हो गए। भाई लड़के की जाहिरी शक्ल सूरत और काबिलियत पे सबकी तसल्ली तो नहीं हो जाती ना भला। चाची जान उसकी फिक्र तो आप बिल्कुल ही ना करें, अब जमाना बहुत बदल गया है, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई इतनी तफ्तीश करे या इतने सवाल पूछे। अरे बीबी, ना जमाना बदला है और ना लोग सुधरे हैं। जब तुम यहाँ आई थी ना तो तब लोगों ने मुंह भर भर कर इसलिए सवाल नहीं किए थे कि तुम यहाँ लाई गई थी तो आ गई, जब यहाँ रहने लगी तो यहीं की हो गई, यही तुम्हारी पहचान बनी। पर जब लड़की रुखसत करना होती है ना तो जिनके हवाले करनी होती है उनकी छानबीन तो करना बनती है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सही फिर आ जाना। इतवार को मुझे दरअसल बहन की तरफ जाना है, उसकी सास की तबीयत ख़राब हो गई है, ये भी मुझे ही पूछना है। अब मेरा उनके अलावा और उनका मेरे अलावा और कौन है सर? बिल्कुल दुरुस्त कहा। अभी तो मैं एक आध बार अकेले आ जाओ, लेकिन जब बहनें आए तो उनको भी साथ लेकर आना। अच्छा है, खवातीन आपस में मिल लेंगी। सर अम्मा जिंदा थी तो उनका मैका भी आबाद था, अब मुझ छड़े छांड से मिलने कहाँ आती हूँ। मैं ही चला जाता हूँ सर 2-2.5 महीने बाद उनसे मिलने। बहनों की ख्वाहिश तो होगी तुम्हारा घर बस जाए। ख्वाहिश पर पैसे नहीं लगते सर, घर बसाने पर लगते। और मैं तो वहाँ जाने से घबराता भी इसलिए हूँ क्योंकि वो इसरार करना शुरू कर देती हैं और मैं। बिल्कुल सही इसरार करती हैं। याद रखो साहिर मियाँ, आने वालियाँ अपना नसीब खुद लेकर आती हैं और अक्सर लोगों के लिए निकाह बहुत ही मुबारक साबित होते हैं। तुम इरादा बांधो, हिम्मत करो, फिर देखना इंशाल्लाह कितने दर खुलेंगे तुम्हारे लिए। यही सही वक्त है घर बसाने का। बस आजा राजा कर